राजा और भिखारी की कहानी। दोस्तों नमस्कार, हमारे एसपी हिंदी कहानी में आप सभी को फिर से एक बार स्वागत है। आज की कहानी है एक राजा और भिखारी की। एक समय की बात है, किसी गांव में एक राजा रहता था। उसका एक बेटा था। एक दिन राजा ने अपने बेटे को साथ लेकर के घुमाने के लिए मंदिर पर ले गया था। मंदिर पर गया था तो देखा कि एक भिखारी मंदिर की सीढ़ी पर बैठा है, माथे पर चंदन लगाया हुआ है और गेरुआ वस्त्र पहनकर बैठा हुआ था। तब वहां पर राजा और राजा के बेटा दोनों पहुंचता है। जब राजा के बेटा ने उस भिखारी से पूछा कि क्या तुम ब्राह्मण हो, तब भिखारी ने उठकर बोला, नहीं साहब, मैं एक गरीब ब्राह्मण हूँ। मैं इस मंदिर की द्वार पर सीढ़ी पर बैठकर भिक्षा मांगता हूँ। इसी से अपना परिवार को 2 वक्त की रोटी मिलता है। इतना बात सुनकर राजा को लड़का को बहुत दुख हुआ। उसने अपने पॉकेट से सोने का एक थैला निकालकर उस भिखारी को दे देता है। कहता है, अब कल से तुमको भिक्षा मांगने की जरूरत नहीं है। तुम इस सोने को बेचकर कोई अच्छा रोजगार भी कर सकते हो। तब ब्राह्मण ने उस सोने की थैला को लेकर के बहुत खुश होता है और वह थैला को लेकर के अपना घर के लिए चल देता है। जैसे वह भिखारी ब्राह्मण ने रास्ते में पहुंचता है तो एक चोर ने उस थैले को भिखारी के हाथ से छीन लेता है और भाग जाता है। तब भिखारी उदास मन में होकर के घर पर जाता है और अपनी पत्नी से सारी बात बताता है। पत्नी भी बहुत दुखी होता है और भिखारी पति से कहता है कि हे स्वामी, इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है। हमें वह सोना भाग में लिखा हुआ नहीं था, इसलिए आपसे सोने की थैला चोर ने छीन लिया। तब वह भिखारी खाना खाकर चिंता में वह सो जाता है। कल सुबह होता है, तब फिर वही मंदिर के द्वार पर सीढ़ी पर बैठ करके अपना भिक्षा मांगने के लिए बैठ जाता है। तो फिर वही राजा और राजा का लड़का वही मंदिर पर फिर पहुंचता है। जब राजा के लड़का ने उस भिखारी को फिर मंदिर के सीढ़ी पर बैठे हुए देखता है तो लड़का ने कहता है कि कल मैं आपको सोने की थैला दिया था, तो आज फिर क्या करने आए हो? क्या उतना से आपको गरीबी दूर नहीं हुआ? तब वह गरीब ब्राह्मण ने कहा, हे हुजूर, आपने जो सोने को थैला दिए थे उसको रास्ता में चोर ने हमसे छीन लिया। तब राजा के लड़का यह बात को सुनकर बहुत दुखी होता है और फिर एक पारस पत्थर देता है। उसके बाद बोलता है कि पत्थर को ले जाओ, यह बहुत काम का चीज है। यह पत्थर को जिस लोहे से ठेका दिया जाएगा वह सोना बन जाएगा। वह गरीब ब्राह्मण ने यह पत्थर को देखकर बहुत खुश होता है। उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता है और वहां से उस पत्थर को लेकर के चला जाता है। जब वह घर पर जाता है तो देखता है उसकी पत्नी घर पर नहीं है। उसकी पत्नी नदी से पानी लाने के लिए गई हुई थी। यह भिखारी क्या करता है कि एक मिट्टी का घैला में पत्थर को रख देता है। उसमें पानी नहीं था, वह मिट्टी का बर्तन खाली था। उस मिट्टी की घैला में उस पत्थर को रख देता है और सो जाता है। उधर गरीब की पत्नी जब मिट्टी के घैला में पानी लेकर आ रही थी, जैसे ठेस लगता है वैसे माथे पर से मिट्टी का घैला गिर जाता है और फूट जाता है। वह गरीब की पत्नी फिर घर पर आता है और जो घैला खाली रखा हुआ था, जिसमें वह पारस पत्थर रखा था, उस गगरी को लेता है और फिर पानी लाने के लिए चले जाता है। फिर नदी में उस घैला को जैसे ही डुबाने के लिए चाहता है तो उसे पत्थर पानी में गिर जाता है। जब गरीब की पत्नी के लगता है कि पानी में कुछ गिरा है, उसको लगा कि कुछ इस गगरी में कोई मिट्टी होगा,
वह गिर गया होगा। वह पानी भरकर चल आता है। जब यहाँ पर आता है तो भिखारी अपनी पत्नी से कहता है कि आज राजा का लड़का एक पारस पत्थर दिया है। यह सुनकर भिखारी के पत्नी बहुत खुश होता है और कहता है कि मुझे उस पारस पत्थर को जल्दी दिखाइए, पारस पत्थर कहाँ रखे हैं। तब पत्नी कहता है जो गगरी में पानी नहीं है उस गगरी में छुपा दिया हूँ। इतना जब बात पत्नी सुनती है तब कहती है कि उस गगरी में हमने पानी भर के ले आए हैं। वह सोचने लगती हैं कि वही पारस पत्थर उस नदी में गिर गया है। फिर वह भिखारी निराश हो जाता है और चिंता करने लगता है। तो पत्नी कहती है कि देखिए जी, हम लोग का अभी भाग में नहीं है, इसलिए जो भी हमें मिलता है वह रहता नहीं है। अभी समय ठीक नहीं चल रहा है। जिस दिन समय ठीक हो जाएगा उस दिन जो चीज मिलेगा, जो रहना शुरू हो जाएगा। तब भिखारी खाना खाकर सो जाता है। जब सुबह उठता है फिर मंदिर के पास पहुंचता है और वहीं सीढ़ी पर बैठकर फिर भिक्षा मांगना शुरू कर देता है। तो फिर वहीं राजा और लड़का फिर घूमते हुए उस मंदिर के पास पहुंचता है और राजा और लड़का को जैसे नजर उस भिखारी पर पड़ता है तब राजा के बेटा ने कहता है कि फिर आज क्या करने आए हो? जब कल तुम्हें पारस पत्थर दे दिए थे, क्या उससे आपका गरीबी दूर नहीं हुआ? तब उस भिखारी ने सारा कहानी राजा के लड़का से बता दिया। राजा का लड़का बहुत दुखी होता है। तब राजा के लड़का ने अपने पिता से कहता है कि पिताजी, हमने इस भिखारी को जो सामान दे रहे हैं क्यों नहीं रहता है? जब राजा कहता है इसका किस्मत में नहीं है, इसलिए जो भी इसको दीजिएगा अभी नहीं रह पाएगा। जिस दिन इसका समय साथ देगा उस दिन कोई भी सामान दोगे इसके पास रहेगा। जब राजा ने अपने पॉकेट से निकालकर 2 पैसा भिखारी को देता है, भिखारी मन में सोचता है कि 2 पैसा से हमारा परिवार का पेट भी नहीं भर पाएगा। वह पैसा लेकर भिखारी जाना शुरू करता है। तब रास्ता में दिखता है कि एक मछुआरा अपने जाल से मछली को जमीन पर फेंक रहा है और वह जिंदा मछली जमीन पर तड़प रहा है। यह देखकर ब्राह्मण ने सोचा कि अगर यह 2 पैसे से इस मछली को लेकर मछली को जीवन को बचा दूं तो 2 पैसा से मछुआरा से मछली ले लेता है और अपने कमंडल में मछली को जैसे रखता है मछली फिर से तैरना शुरू करता है। जैसा ही तैर रहा था मछली कमंडल के पानी में, तो भिखारी देखता है कि मछली मुंह से वही पारस पत्थर उगल रहा है। यह देखकर भिखारी बहुत खुश होता है और भिखारी कहने लगता है कि मिल गया, मिल गया, मिल गया। इतना जब बात भिखारी बोल रहा था तब बगल में वही चोर बैठा हुआ था जो भिखारी को सोने की मोहरे को चुराया था। वह चोर ने सुना कि वह भिखारी कह रहा है कि मिल गया, मिल गया। चोर को लगा कि हमें देख लिया, हमको शिकायत राजा के पास जाकर कह देगा, हमको राजा ने जेल में बंद कर देगा। तो चोर सोने के मोहरे को लेकर के भिखारी के पास पहुंच जाता है और कहता है कि भिखारी भाई, हमें माफ कर दो, राजा से इस बात की शिकायत मत करना, हमें फांसी पड़ जाएगा। जो हम आपसे थैला चुराए थे तुम अपना वापस ले लो, लेकिन राजा से शिकायत मत करना। तब भिखारी ने सोचना शुरू कर दिया, लगता है कि हमें मछली को देखकर कहें कि मिल गया, मिल गया। इसी सुनकर यह चोर ने हमें सोने के मोहरे लौटाने के लिए आए हैं। तब चोर कहता है, भाई क्या सोच रहे हो, हमें माफ कर दो, ले लो सोने के मोहरे। तब भिखारी ने कहता है कि माफ तुझे तभी करेंगे जब हमसे वादा करो कि आज के बाद चोरी करना बंद कर देंगे, कोई अच्छा काम करेंगे तब माफ करेंगे, नहीं तो राजा के पास जाकर शिकायत कर देंगे। तब चोर ने कहता है, भैया मैं आपसे वादा करता हूं कि आज के बाद
चोरी नहीं करूंगा और मैं अच्छी काम करूंगा और ईमानदारी के साथ रहूंगा। तब वह भिखारी ने सोने की मोहरी को लेकर के खुशी पूर्वक घर जाता है और जब सुबह होता है तो फिर वह भिखारी मंदिर के पास पहुंचकर वह सीढ़ी पर जाकर बैठ जाता है। फिर वहीं राजा और लड़का फिर उस मंदिर के पास पहुंचता है। जैसे ही राजा के लड़का भिखारी को देखता है तो भिखारी उठकर खड़ा हो जाता है। तब भिखारी राजा और राजा के लड़का से सारी कहानी को सुनाता है। तब राजा कहते हैं कि बेटा देखो, आपने 2 बार दिए हैं तो सिर्फ वह अपने बारे में सोचा था, इसलिए उसके पास दिया हुआ सामान नहीं रहा। भिखारी दूसरे के बारे में सोचा, दूसरे के भलाई के बारे में सोचा, इसलिए इसका सारा सामान मिल गया। दोस्तों, कहा गया है कर भला तो हो भला। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलता है कि अगर किसी को तुम भलाई करेगा तो तुम्हारा अच्छा फल मिलेगा। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।